अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज एक अहम टॉपिक पर बात की जाएगी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वाटर बोर्ड की जानिब से पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली पर राजा अजहर उनका नाम है, जो एमपी हैं पीटीआई के, उन पर पानी चोरी का इल्जाम लगाया गया। गौर कीजिएगा जरा कि वाटर बोर्ड का इदारा पीटीआई के एमपीए पर पानी चोरी का इल्जाम लगा रहा है। एक इदारा जिसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खुद बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल यहां पर पैदा होता है कि ऐसा क्या हुआ कि इल्जाम लगाने की जरूरत पेश आई। एमपी जो पीटीआई के राजा अजहर, अगर पानी चोरी की वारदातें होती हैं तो ये कहा गया कि अपने ही लोगों के साथ ये पानी के गैर कानूनी कनेक्शंस लगाते हुए जो है वो शवाहिद मिले हैं और इनके लोगों पर एफआईआर भी कटी है। अगर बात कर ली जाए तो मुबश्शिर, मलिक इरफान, इफ्तिखार और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। एप्लीकेशन में तो राजा अजहर जो एमपी हैं पीटीआई के, उनका भी नाम दिया गया था, लेकिन उन पर एफआईआर क्यों नहीं काटी गई, क्या मामला हुआ, इन्हीं तमाम चीजों पर आज बात करेंगे कि आवाम से वोट लेकर आने वाले, करप्शन का खात्मा करने वाले वही लोग खुद करप्शन के अंदर मुलव्विस हैं, तो कैसा महसूस होता है आवाम को। और आवाम अपने वोट जो उनकी अमानत है, मुझे लगता है कि शायद आज वो इस वक्त बैठे हुए अफसोस कर रहे होंगे कि ये अमानत हमारी खयानत में बदल गई है। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा के हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से, असद जैदी। असद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा कि कोरंगी के अंदर बारहा मैंने आपके साथ प्रोग्राम्स किए हैं, पानी के गैर कानूनी कनेक्शंस हो या फिर पानी चोरी का मामला हो, ये एक अजीब और गरीब मामला सामने आया कि वाटर बोर्ड की मुद्दत के अंदर ही एफआईआर हुई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, जैसा कि हम बारहा बार आप भी बता चुके और हम भी निशानदही करते चले आए जी, आपके प्रोग्राम्स में कई बार हम ये बता चुके, दिखा चुके और इस बात की हम पहले भी शवाहिद देते रहे कि कोरंगी के अंदर मुनज़्ज़म तरीके से पानी की तकसीम को रोका जा रहा है। ठीक है। इसमें जहां पर वाटर बोर्ड का कई जगहों पर हमें अमला मुलव्विस दिखाई दिया, वहीं हमने ये भी देखा कि सियासी जमातों की सरपरस्ती में ये घिनौना काम किया जा रहा है। ये जो मामला जिसके ऊपर अब हम बात कर रहे हैं, आप और हम बात कर रहे हैं, और ये जो बात की जा रही है कि एफआईआर काटी गई, इसमें 7 लोग तो नामजद हैं जो कि पीटीआई के जिम्मेदारान हैं। ठीक है। 20 से 25 लोग ऐसे उस एफआईआर में जिनका नामालूम लिखा गया और जिक्र किया गया कि ये भी आए थे। देखिए फिलहाल यहाँ पर तो अब 2 इंच का या 1 इंच का कनेक्शन लगाना भी महाल है, लेकिन वहीं पे हम ये देखते हैं कि 6 इंच के कनेक्शन को इलीगली लगाया जाता है। ठीक है। उसको लगाने के लिए 300 घरों को पानी देने के लिए 500 घरों का पानी मुनकता किया जाता है। जो 4 दिन पहले हम इसकी फुटेज K21 न्यूज पे चला चुके हैं, लोगों को उन लोगों के जो मसाइल थे वो दिखा चुके हैं। इसी जगह से जब ये लाइन बिछाई जा रही थी तो हमने वहां पर जाकर निशानदही की कि ये गलत काम हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है। उसके ऊपर देखिए, चलिए, वाटर बोर्ड का अमला 24 तारीख को पहुंचता है उस जगह पर जहां पर एक बार फिर से इलीगल कनेक्शन को किया जा रहा था। और ये 6 इंच का कनेक्शन करने के लिए वाटर बोर्ड का अमला कहता है कि एमपीए राजा अजहर साहब और नामालूम चंद अफराद और चंद वो लोग जिनका जिक्र वो एफआईआर में कर चुके, वो एक्सीवेटर लेकर आते हैं और जब वाटर बोर्ड का अमला उनको रोकने की कोशिश करता है तो उनको डंडों से उनके तशद्दुद किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। ये जो सारी कहानी है, ये एमपीए साहब की मौजूदगी में हो रही थी। जी देखिए, जब हम कार्य सरकार में कोई भी मुदाखलत करेगा, वो कोई भी शख्स और कार्य सरकार में मुदाखलत करेगा, तो देखिए वो चाहे एमपीए हो, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर हो, तो हमने अभी माजी में भी, अभी माजी करीब में भी देखा कि जहां जहां सरकार के काम में मुदाखलत की गई वहां पर सख्त इकदाम उठाए गए। और ये राजा अजहर साहब खुद तशरीफ लाते, जो एप्लीकेशन दी गई अमले की तरफ से, जो कि AEE की तरफ से दी गई, सैयद मोहम्मद काशिफ की तरफ से, उसमें वाज़ेह तौर पे थाने में जो दी गई, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में लिखा हुआ है कि जी राजा अजहर साहब आए और उन्होंने ये कोशिश की, और जब उनको मना किया गया तो उन्होंने उनको अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। नहीं तो राजा अजहर ने ऐसा किया क्यों? जब मंजर आम पर चीजें आ रही थी, गैर कानूनी कनेक्शंस हैं, तो क्या ये हुकूमती रेट को चैलेंज करने की बात हुई? अच्छा बिलाल, आप कब तक आप और मैं ये कहते रहेंगे कि हुकूमत की रेट चैलेंज हो रही है? जब हम बात करते हैं इदारों की कारकर्दगी की जी, पहले तो इदारे काम नहीं करते। जब इदारे काम करना शुरू करते हैं और वो कोई पॉजिटिव काम करते हैं
तो उनके साथ यही सब कुछ देखने को मिलता है। चले दूर की बात नहीं करते, नजदीक की कर ले। आपके साथ इसी जगह पर, इसी प्रोग्राम में, इसी स्टूडियो में हमने बैठकर पिछले अरसे में भी ये दिखाया कि इलीगल सब सॉइल वाटर के कनेक्शन हुए। इलीगल सब सॉइल वाटर का जो है वो वाटर हाइड्रेंट था, जिसको आके नासिर हुसैन शाह साहब ने एमडी वाटर बोर्ड के साथ आकर खत्म कराया। उसकी सरपरस्ती भी कोई सियासी जमात कर रही थी। कौन था उसकी सरपरस्ती में कौन था? देखिए, जिन सियासी जमातों के खिलाफ एफआईआर, अभी तो एक ही सियासी जमात के खिलाफ वाटर बोर्ड की तरफ से गुज़िश्ता कुछ अर्से में एफआईआर देखने को मिली। अच्छा, वाटर बोर्ड ये भी कह रहा है कि काफी शिकायत भी मौसूल हुई है इन मौसूफ के खिलाफ। देखिए, जब हमने आईना दिखाया तो वो तो वाटर बोर्ड तो सही कह रहा है। जब हम लोगों के पास दरमियान में जाकर उनकी बात पहुंचाते हैं तो फिर हमें भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और अब तो बाकायदा तौर पे पीटीआई के जो फेसबुक पेजेस हैं उसके ऊपर सिर्फ ये साइज दिखाने के ऊपर हमें भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आप मत बनाए, नहीं तो हमें सख्त नताइज की धमकियां दी जा रही है। और ये बात तो हम कहते चले आए। ये थ्रेट्स पीटीआई की जानिब से मिल रहे हैं। जी, ये जो मुबश्शिर साहब जो इसके मरकजी मुल्जिम है, जिनकी तस्वीर आप इस पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बाकायदा अपने फेसबुक पेज के ऊपर हमें धमकी देते हुए दिखाई देते हैं और बाकायदा कहते हैं कि अपने चैनल को लगाम दें वरना आपका बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया जाएगा। वो स्क्रीनशॉट की हमारे पास आ गए, वो मैं आपको भेज दूंगा जब आप ब्रेक पे जाएंगे। तब तक आप ये मुबश्शिर नामी जो शख्स है, नाज़रीन आप देख रहे हैं, इसकी तस्वीर भी स्क्रीन पे चल रही है। असद, मैं जानना चाहूंगा इस शख्स की खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है? ये होते क्या है इस तरह कहने वाले कि आप अपने चैनल का बोरिया बिस्तर लपेटें या फिर इस पर सहाफत पर इस खबर पर नजर न डालें? कौन है ये? देखिए बिलाल, खुदा ने अगर इक्तदार दे दिया जी, तो इक्तदार दे दिया, और उस इक्तदार में ऐसे लोगों को जब आप शामिल कर लेते हैं तो ये जिनकी अपनी कोई साख नहीं होती, वो दूसरों की भी साख को मजरूह करने की कोशिश करते। अभी हमने देखा था माजी में इन्हीं मौसूफ के खिलाफ कोरंगी में जमान टाउन में एफआईआर कटी जब ये किसी के घर पे कब्जा करने गए और उसमें फायरिंग भी की। इनकी फुटेजेस भी बहुत ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे और न्यूज पे वायरल हुई कि जब इनकी गाड़ी और ये एफआईआर करते दिखाया, वो फायरिंग करते दिखाई गई है और फिर इनसे एफआईआर भी होती है। अच्छा, इसके बाद एक और इलीगल कनेक्शन होता है। हाँ, जी नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ऐसा थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। क्या राजा अजहर जो कि एमपी हैं पीटीआई के अंदर ही एक अस्करी विंग चला रहे हैं, मुबश्शिर नामी लड़के के साथ जो धमकियां देने का काम करता है, सहाफत के जुमरे में जो चीजें आती हैं हम वो काम कर रहे हैं, तो उस पर धमकियां दी जा रही हैं कि अपना बोरिया बिस्तर लपेट दें? देखिए बिलाल, हम तो शुरू से कहते चले आए कि जब जिस की आप जो है वो खामी या कुछ ऐसा दिखाएंगे जो माशरे के अंदर बदनुमाई का सबब है, तो इस तरह की धमकियां, देखिए हम साथी हैं और हम इनकी धमकियों से डरने वाले नहीं। ये हम इसी तरीके से इस सच को दिखाते रहेंगे। इक्तदार में बैठकर अगर ये समझ लें कि हमारा कलम या हमारा कैमरा बंद करा देंगे तो ये इनकी भूल है। हम इनको इसी तरीके से एक्सपोज करते रहेंगे। पिछले 4 महीने में हम बार ये कहते रहे कि ये सियासी जमात कोरंगी के अंदर इलीगल वाटर कनेक्शन के अंदर मुलव्विस है और उसके सबूत पहले एफआईआर जो इनके खिलाफ काटी गई जब इन्होंने इंडस्ट्री का पानी रोकने की कोशिश की, फिर जमान टाउन में इन्होंने चेंज की लाइन डालने की कोशिश की, उस पर एफआईआर हुई और अब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में इनके खिलाफ इनके 7 लोग जिसमें नॉमिनेटेड हैं और ये मुबश्शिर साहब उसके मरकजी मुल्जिम है। लेकिन आप ये बदकिस्मती देखिए कि 24 तारीख को ये एप्लीकेशन दी जाती है और 25 को एफआईआर करती है, पर एफआईआर के बाद अब तक कोई अमली तौर पे इक़दाम हमें दिखाई नहीं देता। नहीं तो गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, छापे नहीं मारे गए अभी तक क्या? अगर इसी तरीके से इतना आसान हो जाता बिलाल जी, इस सियासी दबाव को, हमारी पुलिस अगर कोई अच्छा काम करती है तो वो उसको ये कह दिया जाता है कि आईजी को तब्दील कर दें। आईजी काम अच्छा नहीं कर रहा क्योंकि पुलिस मेरिट पे काम कर रही है तो आईजी को तब्दील कर दें। अच्छा, तो यहाँ पर तो मेरिट का गला यूं घोट दिया जाता है। नहीं, पे दर पे वाकयात हो रहे हैं। पहले माजी के अंदर हलीमा दिल शेख को देखा, उनके ऊपर एफआईआर थी, गिरफ्तारी हुई, फिर प्रोटेस्ट करते हैं ये सीएम हाउस के बाहर जाकर, फिर जिस तरह कहा जाता है कि प्रेस क्लब के बाहर भी धरना देते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि बिलावल हाउस का भी घेराव करेंगे। अब इनका अपना एमपीए कार्य सरकार में मुदाखलत या गैर कानूनी काम के अंदर मुलव्विस है, तो अभी ये क्यों खामोश हैं? उसको एक्सपेल आउट क्यों नहीं कर रहे, निकालते क्यों नहीं है? देखिए, आपने अब तक जितनी भी गुफ्तगू की, मैंने आपको 4 महीने पहले भी कहा था कि 24 तारीख को
इसमें आपने खुद कहा कि ये हर जगह खुद दिखाई देते हैं सब कुछ करते हुए। तो जब आवे का आवा ही मुलविस होगा तो निकालेगा कौन? और फिर रही बात ये कि आप एक चेंज का कनेक्शन कर रहे, चलिए मैं मान लेता हूं कि वो अवामी मफाद में हो रहा होगा, लेकिन उसकी कोई फॉर्मेलिटीज होंगी। आप मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप वो फॉर्मेलिटीज पूरी करके ग्राउंड पे आए। उन 500 घरों का क्या कसूर है जिनके कनेक्शन काट दिए गए? उन 500 घरों का क्या कसूर है जिनकी गैस की लाइनें भी सिर्फ ये लाइन डलने की वजह से काट दी गई? उन 500 घरों का क्या कसूर है? क्या ये समझ लिया जाए कि सिर्फ वोटर वोटर खेला जाएगा कि अगर इस इलाके में मेरे वोटर हैं तो इसको दे दो, दूसरे को पैसा मार दो? देखिए, पानी बुनियादी जरूरत नहीं, अगर वोटर एग्जिस्ट भी करते हैं, वोटर वहां पर रहते भी हैं, तो आप अबव द लॉ है क्या? कानून चिकनी करेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे? देखिए बिलाल, अभी तो मैं पिछले कुछ अरसे में मैं ये बहुत ज्यादा देख रहा हूं कि कानून हमें हरकत करता दिखाई देता है। एसएसपी कोरंगी फैसल अब्दुल्ला चाचर साहब ने फौरन एक्शन लिया इस बात के ऊपर कि जैसी उनका एप्लीकेशन रिसीव हुई, और देखिए अमला है, वो सरकारी काम करने गए थे। पहले भी हमने देखा अल्लाह वाले टाउन में यही सब कुछ हो चुका है, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग फिर दंदनाते फिरते हैं, लेकिन फिर यही अमला जाता है। और उसके बाद इसको जदोकोप किया जाता है, डंडों से मारा जाता है। इनको काम करने से अगर ये रोकते हैं तो उनको धमकियां दी जाती हैं, हमें धमकियां दी जाती हैं क्योंकि हम सच दिखा रहे हैं। तो ये जो भी लोग इसमें मुलविस हैं, जिनका बाकायदा नाम ले दिया गया, अगर इनके खिलाफ इसके बाद अगर कोई और आगे प्रोसीडिंग नहीं होती, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो फिर इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है, क्योंकि यहाँ पर तो सच को दबाने की हर कोशिश कर दी गई। नहीं, मैं ये भी जानना चाहूंगा, गैर कानूनी पानी के कनेक्शन के हवाले से माजी में 12 प्रोग्राम्स किए हमने, वाटर टैंकर हाइड्रेंट्स माफिया के हवाले से भी ये खबरें मौसूल होती रही कि इनकी सरपरस्ती इन्हीं के लोग करते रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है सर? देखिए बिलाल, अभी अगर आप बात कर लीजिए कि कोरंगी के अंदर जो लास्ट वाटर हाइड्रेंट जो सब सॉइल वाटर का था वो तोड़ा गया, तो उसके अंदर हमें कुछ जिम्मेदारान दिखाई दिए। अच्छा, कुछ हमारे पास फुटेजेस पहले से रखी हुई है कि इंडस्ट्री का पानी लगा हुआ है, इंडस्ट्री कोरंगी की आबादी बनने से पहले की है। चलें, बहुत शुक्रिया। असद जैदी हमें इस खबर से आगाह कर रहे थे कि एमपीए पीटीआई के राजा अजहर, अब मैं कुछ कहता हूं तो बुरा लग जाता है, क्रिटिसाइज करता हूं, अगर तनकीद करता हूं तो वो चीजें चुभती हैं जाकर, जब अप्रिशिएट करता हूं तो वो चीजें नजर नहीं आती। हमने प्रोग्राम्स किए माजी के अंदर, इनके एक अपोजिशन लीडर को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसके अंदर हमने तमाम चीजों के हकाइक सामने रखे, लेकिन ये क्या कहानी है कि आप खुद गैर कानूनी कनेक्शन के अंदर मुलविस हैं, वाटर बोर्ड का अमला आपके खिलाफ जो है वो एप्लीकेशंस दे रहा है कि शिकायत मौसूल हो रही है, फिर आप ही के लोगों पर एफआईआर काटी जाती है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी यहां पर सिफर मुझे नजर आती है। इस पर हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सबसे पहले इस पर एक्शन लें कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इस तरह के एमपीएज अगर नुमाइंदगी करेंगे तो फायदा क्या आपका तब्दीली का नारा लगाने का। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी पर बात करेंगे।